गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन। और आज की हमारी क्लास है जी स्कैटर ग्राफ के ऊपर। सो इसके साथ आप कहोगे कि हमारा एक ही ग्राफ है जो बच जाएगा, पाई चार्ट, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हो। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओके, तो स्कैटर ग्राफ की कहानी आती है। स्कैटर ग्राफ का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो कहता है कि स्कैटर का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में तेजी से बिखर जाना, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में तेजी के साथ में ऐसे स्प्रेड हो जाना। तो ये एक बेसिक सा मतलब है इसका। जब आप इसको यहाँ पर ग्राफ के साथ देखोगे और इसके डेफिनेशन को देखोगे तब आप पाओगे कि अच्छा, इसकी डेफिनेशन ऐसी क्यों है कि अलग अलग दिशाओं में कैसे बिखरने की बात हो रही है। सबसे पहले चलिए किताबी भाषा की बात करते हैं। स्कैटर जो हमारा ग्राफ है, या हम प्लॉट भी कह सकते हैं, एक ऐसे टाइप का ग्राफ है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं रिलेशनशिप बताने के लिए दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनके बीच में क्या को रिलेशन है ये बताएगा हमारा स्कैटर ग्राफ। तो किस तरीके के रिलेशन की बात हो रही है, जैसे मान लो आपने अब सुंदर सा एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम छोड़ो, पहले हम डेटा को लिख लेते हैं। आपने एक्स और वाई का जलवा है जो देखा है यहाँ पर। तो मैंने कहा 1 2 3, छोटा सा नंबर लेते हैं और वाई को ले लेते हैं। वाई में मैंने मान लो लिख लिया 10, 20 और 30, ऐसे कुछ वैल्यू लिख ली। अब आपने जब जब इस ग्राफ को बनाया, इसी को नहीं किसी भी ग्राफ को बनाया, तो आपने दो चीजों का जादू देखा है, एक्स का और वाई का। एक्स पर हम एक्स की वैल्यूज को लिख देते हैं, वाई पर हमने वाई की वैल्यूज को लिख दिया है, ऊपर सो ऑन बढ़ती जाएगी। डेफिनेशन परिभाषा कह रही थी कि रिलेशनशिप बताता है भाई दो नंबर्स के बीच में। कैसे? ये हमारे पास दो वैल्यूज देखो, इधर से 10 और इधर से 1। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु डॉट है जो बन जाएगा। फिर आपके पास अगला आ रहा है, फिर अगले में देखो ऐसे, अगले में देखो ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर दो वेरिएबल है ना? अब उनके बीच में क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर। तो बस यही हमारा स्कैटर ग्राफ है यार। हाँ, आसान सी भाषा में हमने इसको समझा। तो आगे चलते हैं, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। कहता है कि इसमें एक एक्स होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मतलब इस पर ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना। जैसे अगर मैं इसको स्टडी आवर्स मान लेती हूँ, ठीक है, कि भाई स्टडी आवर्स है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, है ना। और फिर ये क्या है कि आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं मान लो, ठीक है। तो अब आपको इससे क्या पता चला कि जो मैं y को लेकर के आऊंगी ना, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि आपका, अगर आपने ज्यादा घंटे पढ़ा है तो ऑब्वियसली मार्क्स है जो आपके और अच्छे आएंगे। तो यानी कि इधर की वैल्यू इधर के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप ग्राफ चाहे किसी का भी बना रहे हो, मैंने आप कह लो कि कुछ प्लेसमेंट का बना रहे हैं ना, कुछ आप कह दो कि मतलब प्लेसमेंट का मुझे रिकॉर्ड है जो रखना है। तो ऑफकोर्स जितने अच्छे मार्क्स है, जितने अच्छे नंबर आएंगे, आप उतने ही आगे है जो ग्रो कर रहे होंगे, है ना। तो जिसका भी आप वाई बना रहे होंगे वो कह लो कि अपने आप चेंज है जो होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और एक्स आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये खाली आपकी वैल्यूज हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, इट चेंज व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। अगर हम इन आवर्स में चेंजेस करते हैं तो यहां पर आपको फर्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आपको पीटीएम की वो बात याद आएगी ना कि मैम ने कहा था अच्छे से पढ़ो तभी मार्क्स आएंगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी मार्क्स आएंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करने पर क्या डिपेंड कर रहा है, आपका मार्क्स वाला जो सेक्शन है ना, वो डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट कौन है, अच्छे मार्क्स। किसके ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर। तो आप ऐसा कोरिलेशन है जो समझ सकते हो कि x हमारा क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो x हमारा क्या है जिसको आपने इंडिपेंडेंट बोला। अब हम इसको नंबर ऑफ आवर्स मैंने कहा मान लिया, और हमारे जो y है उसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया, जो कि हमारा क्या है, मार्क्स है ना। तो ये जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। अब आप देखो आपके मार्क्स में कितना इंक्रीमेंट होता है। चल आप जरा पढ़ के तो देखो अच्छे से, 2-3 घंटे लगा करके, फिर देखो आपके मार्क्स कैसे एकदम सितारों की तरह ऊपर ही ऊपर जाते हैं। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी कि स्कैटर ग्राफ में एक x होता है, एक y होता है। x हमारा कैसे इंडिपेंडेंट है और y हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। x के चेंज होने पर आपको y में रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो स्कैटर मतलब हमारे पास रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल। तो हमने इसको एग्जांपल से भी देख लिया। ईच डेटा इज एन x और y पेयर प्लॉटेड एज ए डॉट। डॉट की तरह आपके पास प्लॉट हो जाता है।
ठीक है। अब ये कहता है कि कोरिलेशन बताता है दो चीजों के बीच एंड हेल्प्स अस आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड, क्लस्टर आपको बताएगा। जैसे ये आउटलायर्स को फाइंड करने के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कह लो कि यहाँ पर मैं कुछ 100 यहाँ पर आ गया आपके पास डेटा एक्स के वाई के अंदर, है ना। तो आप देखो ये तो इधर इधर ही एरिया हो रहा है और ये अपना ही एक अलग चला गया, है ना। तो ये आउटलायर्स को भी जो है फाइंड आपको इजीली आप इससे कर सकते हो। कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, कि जैसे ये पैटर्न है आपके पास में कि भाई बढ़ते क्रम में ही मार्क्स हैं, है ना। तो ये मतलब जैसे जैसे आपके आर्स बढ़ते जा रहे हैं मार्क्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखो ये एरिया आपका, कैसे आप पैटर्न्स को भी फाइंड जो कर सकते हो, ट्रेंड बताना है ना, क्लस्टर्स हैं। तो आप इसके लिए इनके इस्तेमाल है जो स्कैटर ग्राफ का करते हो। स्कैटर प्लॉट कहता है कि स्कैटर फंक्शन का इस्तेमाल होता है इसके लिए। अब मैंने अलग अलग चीजें लिखी हैं कि भाई ये दो वेरिएबल्स के बीच में, चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। स्पॉट करेगा आउटलायर्स को, कोई अनयूजुअल पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना 100 या 500 आ गया तो वो अलग ही दिखेगा। कहते हैं ना चांद पे दाग होता है, एक पूरे सफेद चांद पे दाग था ना, जैसे लड़कियां इसको समझ सकती हैं, कोई पिंपल हो जाए पूरे सुंदर से चेहरे पर एक वो चमकता रहता है, वो किसी और को दिखाई ना दे, हमारे माइंड में वो जरूर ऐसे पिन करता रहता है कि अरे नहीं मेरे पिंपल है, मेरे पिंपल है ना। तो शायद इसको बहुत सारे जो है रिलेट कर दो। तो ये आउटलायर्स को भी पॉइंट आउट करता है कि कुछ अलग सा नंबर होगा तो वो जल्दी से उठ करके है जो सामने। तीन क्लस्टर और पैटर्न्स हम देख चुके हैं कि भाई पैटर्न्स को हम अच्छे से इजीली है जो कैच आउट कर सकते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि भाई एक्स और वाई का रिलेशन जो है ये बताएगा और उसको डॉट के साथ में जो है आपको शो करेगा। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि स्टडी आवर्स हमारे एक्स एक्सिस पर हमने रखे यहाँ पर, है ना, और वाई एक्सिस पर हमने मार्क्स रखे। तो जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है कि ये डिस्प्ले कैसे होगा, बनाना कैसे, वो भी मैं बता रही हूँ। एंड देन हमारे इधर वाई एक्सिस है ना, तो एक्स और वाई का रिलेशन की 1 आवर तो 40 मार्क्स, इतने तो इतने, है ना। तो एक्स एक्सिस पर हमने स्टडी आवर्स रख दिए, वाई एक्सिस पर हमने मार्क्स को रख दिया। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे स्टडी आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके पास में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है जो बन रहा है ना। तो क्योंकि हमारे मार्क्स क्या है इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम इसको रियलिस्टिक करें और बनाएं तो हम कैसे बनाएं, चलिए एक काम करते हैं, हम स्टडी आवर्स लेकर के एक एक्स ले लेते हैं, बट उससे पहले इंपोर्ट ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर x जिसको हम आर्स बोल सकते हैं, मैं कोई भी नाम दे दूं खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने कहा y इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, plt डॉट स्कैटर। अब वहां पर हम क्या करेंगे x कॉमा y, और मैं क्या करती हूँ plt डॉट शो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने कितने मार्क्स थे आपके पास, 40 50 60 जो भी दे, ठीक है। तो आपके पास 40 कॉमा 50, मतलब 1 आवर करोगे तो 40 मार्क्स, 2 आवर्स 50, देन आपके पास 60, देन आपके पास 65, एंड देन कितने हो गए, 4 और एक आ गया 90 मार्क्स ना। तो देखो आपके पास कैसे ये स्कैटर है जो बन चुका है। तब आप देखो कैसे कोरिलेशन है जो बना है आपका, है ना। इसके लिए लेट्स टेक आउट द पेन आर्स, यानी कि हमारे एक्स एक्सिस। तब आप देखो एक्स हमारा देखो क्या है, यहाँ पर ये है 1 और वाई गया है हमारा 40, है ना। तो देखो कोरिलेशन, फिर आपके पास देखो ये है ना, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है जो बन रहा है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ 2 है तो यहाँ कितने 50 नंबर। समझ में आ रही है चीज कैसे हो रहा है। तब चलते हैं आगे वाली चीज पर। आगे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ले रखे हैं इनको समझाने। जैसे यूजुअली हमने कहा होगा कि भाई इसकी हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा होता है, ये एक एक यूजुअल आप कह लो कि मतलब हम ऐसा कहते ही कहते हैं, है ना, और ये होता भी है, ठीक है। तो हाइट वर्सेस अगर मुझे वेट करना है तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज सेंटीमीटर में लिखा है कि होती जाएगी, वैसे वैसे वेट भी आपको जो है उसमें भी चेंजेस है जो दिखेगा, है ना। कई बार जो होता है कि भाई पतला सा बंदा होता है और एक छोटा होता है लेकिन थोड़ा मोटा हो, लेकिन जो अपने कहते हैं अरे इसका पतले वाले का वेट ज्यादा है, रीजन कि उसकी हाइट ज्यादा है ना। तो कहता है कि अगर इफ टॉलर पीपल जनरली वेट मोर, तो ये एक स्कैटर ग्राफ के थ्रू हमने पॉजिटिव को रिलेशन है जो बेसिकली दिखाया है ना। तो एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को ले लेते हैं, वैसे ही कॉपी तो किया ही होंगी बट हम
यहाँ पर सेम ग्राफ है जो बना देते हैं, कॉपी हो जाएगा। ये आपके पास है ना, तो आपके पास आपने यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो रखी, तो मैं रखती हूँ 150, 160, 70, 18, है ना। तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे तो वेरिएबल हम ऑब्वियसली अंडरस्कोर वगैरह ही दे सकते। तो अब हमारे पास क्या है, वेट इसके अंदर, तो वेट हम ये तो कॉपी किया ही होगा, 50, 55 अपनी मर्जी से रख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो हमने वेट रखा यहाँ पर और ये केजीज के अंदर है। ठीक है, तो यही रहने देते हैं जो हमारे पास अभी भी है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग लेट अस पुट एक्स एंड वाई। तो आप बेस्ट रहेगा कि एक्स और वाई नाम दे दो। ठीक है, अब आपको प्यारी सी एरर आ चुकी है। एरर के पीछे का रीजन w इक्वल्स टू है, एंड अभी भी एरर आ रही है आपको 1 2 3 4 आपको। ठीक है, अब आएगा आपका ग्राफ। ठीक है, सो आप देखो क्या है, 150 पर ये को रिलेशन है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है आप देखो क्या है ना, देन आपके पास देखो ये वैल्यू ना, तो कैसे फैलाव आ रहा है आपके पास यहाँ। राइट, अब आप आगे इनका भी बना सकते हो, टेम्परेचर का और आइसक्रीम का, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी आइसक्रीम की बिक्री है जो वो ज़्यादा है जो होगी ना। तो यस, आपके पास ये एक रिलेशन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ, ही कर देती हूँ। ठीक है, सो ये हमने देखा कि भाई जितने ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा आइसक्रीम की बिक्री होगी। देन हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो भाई कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि जितने आवर्स आप जागोगे, है ना, उतना टायर्डनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखो आपका कैसे जो कोरिलेशन बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, कि लेस स्लीप होगी तो ज्यादा टायर्डनेस है जो आपको दिखेगी, है ना। तो अगर हम इसको अगर क्रिएट करें, तो हम हाउ टू क्रिएट वाली बात करें तो कैसे करेंगे, तो आवर्स ऑफ स्लीप करना कुछ नहीं है, करना वही है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बस एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करना है आपको, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो झंझट खत्म के लिए आप एक्स वाई दे सकते थे, बाकी मैंने आवर्स दे दिया ऑफ स्लीप एंड अब आर स्लीप कितना, 3579, सो 3,5,7,9। अब अगला करते हैं, अगला इज टायर्डनेस लेवल। ठीक है, तो 9741। ठीक है, तो आप बेटर रहेगा कि एक्स एक्सेस पर हम एक्स की वैल्यू एंड लाइक दिस, सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। तो आपको ये चीज पता चल रही है कि अगर हम यहाँ पर ये कितना है मेरा 3 आवर्स है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे टायर्डनेस का जो लेवल है, जैसे आवर्स ज्यादा होते जाएंगे, है ना, तो टायर्डनेस का जो लेवल है वो भी क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। एक सेकेंड, इसमें क्या, आप 9 घंटे सोए तो टायर्डनेस 1 ही घंटे की हुई, है ना। तो जैसे इसमें क्या है कि भाई आप 9 घंटे की नींद दे रहे हो तो टायर्डनेस जो लेवल है वो कम है, 7 है तो टायर्डनेस लेवल उतना है ना। तो आप कह लो कि इस तरीके से है। तो आपका ये 7 आपका एक्स एक्सेस मतलब जो है नंबर ऑफ आवर्स आपके स्लीप के, है ना। सो जितने ज्यादा होंगे टायर्डनेस लेवल जो है वो उतना ही कम होगा। तो बाकी आप इसका भी बना लो कि भाई स्क्रीन टाइम वर्सेस फिजिकल एक्टिविटी, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम है ऑब्वियसली आप उतनी फिजिकल एक्टिविटीज कम है जो कर रहे हो, है ना। सो दैट इज द नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमें चीजें पता चली कि कैसे हम एक पैटर्न्स को फाइंड आउट है जो कर रहे हैं हमारे स्कैटर प्लॉट के अंदर, है ना। तो कैसे हमारे जो वाई एक्सेस है वो हमारे एक्स एक्सेस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आर्ट्स देखो ये बदलेंगे घटेंगे उनके अकॉर्डिंग इनकी एक्टिविटीज में है जो चेंज हो,
ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी के ऊपर वापस आते हैं, तो उन्होंने भी आपके पास सेम एग्जाम्पल दे रखा है, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा करने की जरूरत है। तो आप इसको एज ए होमवर्क लीजिए और इसको करिए। अगली क्लास में मैं आपको यहाँ पर ये जो उनका एक सीएसवी का चलता हुआ आ रहा है एनसीईआरटी का प्रोग्राम, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आई गेस कि मैंने आपको स्कैटर को पूरा बता दिया है। बहुत सिंपल, बहुत इजी ग्राफ है। बस आपको एक्स और वाई का जो रिलेशन है उसको माइंड के अंदर रखना है। एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर जो शेयर करिएगा। एंड कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको मैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है जो करवाऊं? तो यस, अगर आपका हाँ यस है, अगर दैट इज़ फॉर 11th AI एंड 12th AI, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपके कमेंट्स बताएंगे मुझे कि भाई आपको कितनी ज़रूरत है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की। एंड चलिए